वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आइए आज हम लोग सीखते हैं। वह लेकर के आया हूं जो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा इस तरीके का, और बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जुड़ी हुई होगी। और आज जो जिस टॉपिक्स पर बात हम करने वाले हैं वो आपको 22 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, यानी कि 22 मार्क्स का। ये चैप्टर आखिर है कौन सा, ये भी जानना ज़रूरी है। तो वह चैप्टर को ही मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा जो आप मेरे साथ बने रहेंगे लगातार। तो मैं आपको एक ही क्लास में आपको टोटल इस 22 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ ही एक्सप्लेन करूँगा। आज क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उसके साथ में जितने सारे फार्मूलेस हैं, पहले तो मैं उस फार्मूले की बात करूँगा, उसके बाद उस पर हम फार्मूला के साथ साथ में उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है उन सारे चीज़ों को भी हम डील करेंगे। मैं आपके सामने पेश करूँगा जो कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि ये एक ही क्लास में आपको सारे क्वेश्चंस का बनाने का एक ट्रिक जो होता है, यानी कि फॉर्मूले, वह सारे आपको मिल जाएगा एक ही क्लास में। तो आइए, वह चैप्टर है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स। आप जानते ही होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स सवाल आपको जो पूछा जाता है 22 मार्क्स का ही पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक्स, त्रिकोणमिति से इस टॉपिक से सवाल आपको जो है 22 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं कि सवाल का बनाने से पहले हमें क्या ज़रूरी चाहिए कि जैसे कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसकी बेस की ज़रूरत होती है। तो हमें पहले बेस ज़रूरत है, यानी कि इसका फॉर्मूला ज़रूरत है। जितने भी सारे इसके फॉर्मूले होंगे उन सारे फॉर्मूले को मैं एक ही इसी क्लास में आपको एक्सप्लेन करके टोटल बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। जैसे आप जानते हैं इस तरीके, ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल कब होता है, दो यानी कि तीन ऐसे बिंदु हो और वह तीनों बिंदु को मिला दें लाइन खींच करके, और एक लाइन में इन्फिनाइट बिंदुओं की ज़रूरत होती है, तब एक लाइन खींची जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है, तो इसमें से कई सारी बिंदुओं मिला करके एक लाइन बनाया जाता है जिसे हम रेखा कहते हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स वो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हमारे जीवन में हर एक जगह पर इसका यूज होता है, यानी कि उपयोग होती है, काम में आता है, हमारे साथ में है। हर एक जगह किसी भी एंगल में जाएं तो भी हमें ये ट्रायंगल की यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स का ज़रूरत होगा। तो इसको हम लोग इसका पहले फॉर्मूला को जान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि तीन मध्य ऐसे बिंदु लिए जिसको मिलाने के बाद वो क्या बन गया, हमारा ट्रायंगल बना। तो आप देख रहे हैं इस तरीके का बना शेप, ये जो शेप बना है वो क्या है, ट्रायंगल है। और ये शेप में अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री दे दें तो ये कौन सा कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल्स ट्रायंगल्स है ना। ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल्स। और हमने पढ़ चुके हैं, किसने, पाइथागोरस ने इसको सिद्ध किया कि अगर वो समकोण त्रिभुज होगा तो उसको होना पड़ेगा क्या, ये जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजाएं होती है उसे कर्ण होना पड़ेगा। उसे क्या होना पड़ेगा, कर्ण होना पड़ेगा। यानी कि कर्ण होने का मतलब है कि एक थ्योरी है, समकोण त्रिभुज अगर है तो कह रहा है कि एक त्रिभुज के एक भुजा और अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर हो तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसने किसने कहा था, पाइथागोरस प्रमेय से ये सिद्ध हुआ है। ठीक है, किसे, पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे अगर हम किसी बिल्डिंग, किसी मीनार या इन्फिनाइट किसी भी चीज़ को, पुल आदि जो भी बनाते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया, तो ये कर्ण हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग में जैसे इसका नाम रख देते हैं ABC। ठीक है, ABC। अगर हम त्रिभुज इस तरीके का समकोण अगर बात करेंगे तो ABC। और ये भी हमें याद रखना है कि इसके अकॉर्डिंग में यहाँ जो बीच में जो आता है वह कोण ही समकोण कहलाएगा, जो कि 90 डिग्री होगी। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ इसलिए कि आगे अभी हम जैसे पढ़ेंगे तो ये सब अगर बेसिक हमें मालूम नहीं रहेगा तो हमें
कोई भी सवाल को पढ़ने से या बनाने से पहले हमको बेसिक की पूरी ज़रूरत होती है कि जो कि हमारे सवाल में कहीं पर भी दिक्कत ना हो। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग यहाँ से आगे। जैसे इस कोण की बात करेंगे तो ये हमारा जो यहाँ अगर थीटा की बात करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि इसे लंब से नाम हिंदी में लंब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अगर इस कोण की बात नहीं, फिर अगर कोण सी की बात करेंगे, कोण सी की बात थीटा करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग में ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, यानी कि जिसे आधार बोला जाता है। ये आधार हो गया, यानी कि कोण सी की बात करेंगे और ये लंब हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको कंफर्म हो गया होगा। तो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं आगे सवाल को, इसे एच बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम सवाल नहीं, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 फॉर्मूला। ठीक है, एक टाइप के ये फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ। तो जैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है। साइन थीटा में क्या होता है कि लंब, यानी कि जैसे बोलते हैं लंब बट्टे आधार। ठीक है, यानी कि लंब और आधार, इसके अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण होता है। यहाँ पर क्या होगा? कर्ण। ठीक है, P बट्टे एच, साइन थीटा इक्वल टू P बट्टे एच। यहाँ तक कि आपको समझ में आया। कॉस थीटा में चले जाते हैं, तो कॉस थीटा में होता है कि आधार बट्टे में कर्ण होगा, जो कि V बट्टे एच होता है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार हो जाता है, यानी कि कहने का अर्थ हो गया क्या? P/V। इसी के अकॉर्डिंग में कॉट में चले जाते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बट्टे में लंब हो जाता है, जो कि V बट्टे P होता है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देख लेते हैं कि जैसे सेक थीटा इक्वल टू हो जाता है, क्या हो जाएगा? ये कर्ण बट्टे में क्या आ जाएगा? बट्टे में आधार आ जाएगा, जिसे कि H/B बोलते हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं कोसेक थीटा में, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब हो जाएगा, यानी कि H/P। ये आपको एक टाइप का फॉर्मूला हो गया, जो कि मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको समझाया। उससे पहले कि मैंने आपको ये बेसिक तरीके बताई। अब इसका दूसरा टाइप 1 का जो क्वेश्चन ये फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ से फिर अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 का फॉर्मूला देखते हैं। टाइप 2 फॉर्मूला में इसी का ले लेते हैं। जैसे कि अब हमने आपको बताया कि पाइथागोरस ने इसे फाइंड किया कि ये जो होता है, अगर एक समकोण त्रिभुज अगर होना है तो उसका रीजन मेन क्या है कि कर्ण जो है इन दोनों भुजाओं को योग करके फाइंड करेंगे तो कर्ण के भुजाओं के लंबाई के बराबर होगा। तो ये पाइथागोरस ने कहा, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। जैसे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, जैसे या तो इसी को ले लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ABC में इसको मान लेते हैं, माना कि ABC, यानी कि त्रिभुज ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है ना, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमको इसके अकॉर्डिंग में क्या सूत्र हमको पाइथागोरस ने बताया। पाइथागोरस प्रमेय से हमें ज्ञात है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है? वह कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, जो कि हम लिख सकते हैं। यहाँ से देखो AB, ये भुजा है ना, AC का स्क्वायर इक्वल टू, लंब में देख लेते हैं यहाँ से AB
ए बी का स्क्वायर प्लस आधार में आ जाता है बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। इस तरीके से आपको यहाँ तक कि ये किसने दिया है, ये थ्योरी किसने किया, पाइथागोरस। पर मैंने बताया कि अगर समकोण त्रिभुज होना है, अगर है तो उसको इस रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया और सूत्र के अकॉर्डिंग में भी बता दिया। तो आइए इसी के साथ अब देखते हैं टाइप 2 जो लिखा हूँ मैं उसका फॉर्मूला देखते हैं। जैसे मैं क्या लिखा थे पहले, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। यानी कि अगर इसी को लिखेंगे कर्ण क्या होता है, यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल टू लंब यानी कि पी का स्क्वायर प्लस आधार क्या होता है, बी का स्क्वायर, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपको इंग्लिश में ये नाम। अगर हमको ये पूछे तो ये लिख सकते हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना पड़े पी स्क्वायर, इसी को पहले देख लेते हैं। एच इक्वल टू फाइंड करेंगे तो ये निकलेगा हमारा स्क्वायर उधर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में चले जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग में अगर परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करने के लिए कहेगा पी स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है इधर, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर को हटाएंगे उधर रूट अंडर चले जाएगा, तो ये हो गया रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। इसी के अकॉर्डिंग में आधार यानी कि बेस का स्क्वायर का बेस को निकालेंगे तो ये भी इसको भी निकाल सकते हैं, क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका ऐसे निकालेंगे तो ये रूट में चले जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके का मैंने आपको सेकेंड टाइप फार्मूला का बता दिया। अब आते हैं इसी तरीके से अगले टाइप के फार्मूले में, टाइप नंबर 3। टाइप्स 3 का जो सवाल आता है उस पर बात करते हैं। जैसे हमने बताया आपको साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम क्या, कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग में फिर लिखते हैं, अगर कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब ले लेते हैं कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है। अगर सेक थीटा को देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/कॉस थीटा हो जाएगा। यह हो गया आपको फॉर्मूला। यहाँ से अगले देख लेते हैं, फिर फॉर्मूले की बात करते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो और इसी को फिर लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपको कंप्लीट। अब यहाँ से आ जाता है कॉट थीटा की बात करते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। और अगर कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा होता है। ये सारी फॉर्मूले आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे इस क्लास को देखने के बाद ही आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो आइए अगले फिर टाइप 4 में चलते हैं। इधर नोट कर लीजिएगा आप। नोट कर लेने से क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है कि वो फिर से रिवाइज करने के लिए अगर कॉपी देखना पड़े तो उल्टा करके देख लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से फॉर्मूला किस तरीके से करने से हमें आसानी लगता है। अब इसी को देख लेते हैं और इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने लिखे क्या, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा लिखे कैसे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं कि टेन थीटा बराबर कैसे हो जाएगा 1/कॉट थीटा का। हम जानते हैं कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग में इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो टेन थीटा बराबर हम सूत्र पढ़ चुके हैं, तो ये रिवर्स उलट जाएगा। तो 1/कॉस थीटा
मल्टीप्लीकेशन वन, ये कॉस ऊपर साइन ऊपर चले जाएगा, साइन थीटा अपॉन में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखे कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो आपको देखने के लिए मिला कि tan थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक इसी के अकॉर्डिंग में आपको cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा जो होता है उसके अकॉर्डिंग में ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपको टाइप 3 का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 4 में। टाइप नंबर 4 में कुछ सवाल जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स में प्रूव करने वाले जो सवाल बनाते हैं उससे रिलेटिव ये सवाल होगा, यानी कि उससे रिलेटिव ये फॉर्मूला होता है। टाइप्स 4 का जो सवाल ये फॉर्मूला होता है वो आपको कि कोई भी ऐसा सवाल यानी कि उस तरीके का आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो 1 नंबर का देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, जिसे पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई/2, है ना, पाई/2 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको बता दिए ये फॉर्मूला है ये। अब इसी को अगर हम लिख सकते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर को उधर करेंगे तो ये आ जाएगा रूट के अंडर में चले जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग में अब ले लेते हैं किसको, कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इसका स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट चले जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको मैंने एक सूत्र बताया जो कि आपको फर्स्ट नंबर का है। इस तरीके का कहीं पर भी कोई अगर आपको सवाल में क्वेश्चन में आया तो कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कि उसे इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पर आपको दिया हो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपको कंफर्म हो गया। अब इसी में आते हैं दूसरा नंबर। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इससे भर करके आपको क्वेश्चन में मिलेगा देखने के लिए इससे फॉर्मूलेशन। तो अब देख लेते हैं कि इसका कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये हो गया। इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चले जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट अंडर में चले जाएगा। तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पर क्या है माइनस टेन थीटा। माइनस को देखो सिंपल बात करते हैं, ये माइनस है उधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, किधर चले जाएगा, उधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये इधर आएगा तो 1 माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस ये देखो यहाँ से देख लेते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 इधर आएगा तो ये माइनस हो गया सेक स्क्वायर थीटा, है ना। इसका माइनस को अगर हम या तो कॉमन ले लें, दोनों तरफ कॉमन माइनस से गुना कर देंगे तो भी चेंज हो सकता है, या तो इसका माइनस को इधर कर देंगे तो भी चेंज हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इसका माइनस को दोनों तरफ से गुना कर देंगे। तो गुना किए तो जैसे माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा। अब देखो ये प्लस वाले हैं, प्लस वाले को इधर कर देते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको प्रूफ हुआ। इस तरीके से इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो इधर रूट अंडर में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ गया आपको। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आते हैं फिर इसका तीसरा
सूत्र में इसका जो है उस सवाल में लिखते हैं। मैं इसमें एक ऐसे सूत्र भी बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में बेहतरीन तरीके से, जैसे कि साइन 60 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान, इस तरीके का जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में, वो सवाल को एकदम आसानी से बना सकते हैं। ये हो गया दूसरा। अब देखते हैं इसका तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर का क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसको भी ठीक ऐसे ही लिखेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस है, उधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर, क्योंकि इसका स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा इधर, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से देख लेते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, ये हो जाएगा, इधर से चले जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपका फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इस तरीके के मैंने आपको जो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप के साथ में फॉर्मूला को जो प्रूव किया, और इस तरीके से मैंने जो आपको बताया, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% इससे बहुत सारे फार्मूले ही पूछ लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस में इस सारे फार्मूला का यूज होगा, जो कि आपका चाहे वो कितनों भी सवाल हो ट्रिग्नोमेट्रिक में 200 का हो, क्योंकि बीबीडी जैसे बुकों में लिखा हुआ है कि 200 क्वेश्चन होता है। तो उनमें जितना भी मैं अभी जो आपको सूत्र बता रहा हूँ, चाहे वो 200 हो, 300 हो, 400 हो, 100 हो या 150, जो भी सवाल होगा, तो जो मैं आपको सूत्र बताया हूँ और बता रहा हूँ, और अभी जो आगे फिर बताऊँगा, उस सारे सवाल जो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी। तो आइए फिर देखते हैं इसका। ये हो गया आपको टाइप 4। अब आते हैं टाइप नंबर 5 का, जो कि आपके सूत्र है इस तरीके का। ये नोट कर लीजिएगा। नोट करने से ही समझ में आएगा कि किस तरीके का फॉर्मूला कैसे लिखा गया है, तभी आप उसे समझ पाएंगे। केवल ऐसे देखने से समझ में नहीं आएगा, उसको नोट भी करने से भी समझ में आता है। तो अब आ जाते हैं हम लोग, जैसे क्या, यहाँ से ले लेते हैं टाइप नंबर कितना बोले थे, 5। अब हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, पढ़े हम। उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये भी पढ़ चुके हैं, पहले पढ़े हैं, इसलिए दोबारा दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद आ जाते हैं टेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है इसी में, अगर इसी को लिख सकते हैं रिवर्स करके इधर से, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक है, ये जहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। इसी को अगर इसमें से किसी को भी परिवर्तन करना हो तो टेन थीटा बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि ये प्रूव कराएगा। यहाँ तक कि आपको मैंने ये आपको बता दिया हूँ, और कुछ बचा हुआ है। हाँ, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा होता है। यहाँ तक कि आपको ये मैंने आपको क्लियर कर दिया हूँ, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप नंबर 6 में। ये टाइप नंबर 5 था, जो कि आपको फॉर्मूला इस तरीके का सवाल में भी पूछेगा, कोई भी सवाल, तो इस फॉर्मूले से आप उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब देखते हैं फिर
टाइप नंबर 6 में, टाइप 6 फॉर्मूला, ठीक है। टाइप 6 का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हमने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन तो पढ़ चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक, ये तो पढ़े हैं। अब यहाँ से हम इसको लाइन अंडरलाइन मतलब खींच देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 0 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसको भी खींच देते हैं। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक कि आपने देखे होंगे। इस तरीके का अगर कहीं पर भी आपको कोई भी सवाल आएगा ना, इससे अलग नहीं होगा, वो सवाल को बनना ही है 100%। और इसमें मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए उम्दा ट्रिक होगा, जो कि आपने बहुत कम ही देखे होंगे इस तरीके का ट्रिक। और मैं आपको मेरे पिछले वीडियो में होगा, ठीक, इसको मैं बताया हूँ उस ट्रिक को, वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर तो मैं आपको समूचे फार्मूले, जो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स का फार्मूला है, वो टोटल फार्मूला मैं आपको इस वीडियो में बता ही रहा हूँ और ये ट्रिक भी दिखा रहा हूँ। तो देखो इसको देख लेते हैं। 1 2 0 1 2 3 एंड 4, ये तो आप नंबर याद रख सकते हैं। 0 1 2 3 4 तक, यहाँ तक कि आपको कंफर्म याद रहेगा ही। अब इसी में हम करते हैं क्या, इसी में कर देते हैं कि 4th से सब में डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे, 4th से सभी में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। पहले आपको देखना है, नोट नहीं, पहले समझना है तब नोट करना है। इसी में फिर क्या करेंगे, अब हम रूट लगा देंगे, सब में रूट का यूज कर देंगे इस तरीके से। रूट का यूज किया तो अब हमें इसमें फिर माइंड लगाना है कि 0/4 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। 1/4 रूट अंडर में है, तो रूट अंडर 1/4 का जो वर्गमूल निकलेगा वह आपको हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं, इसको भी कैंसिल करेंगे या नहीं भी कैंसिल करेंगे, कैंसिल ही करना पड़ेगा, है ना। कैंसिल करेंगे तो 1/ कितना हो जाएगा, 2, रूट के साथ में रहेगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है, तो कहने का अर्थ हुआ क्या, 1/√2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखते हैं कि रूट अंडर 3/4 है, तो इसका 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3/√2 हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको कंफर्म समझ में आ गया। और यहाँ से देखते हैं 4/4, ये 1 से कट जाएगा, रूट अंडर 1 रहेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। यहाँ तक कि आपको 100% समझ में आ गया है। तो अब आपको ये ट्रिक याद रखना है। अब देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या लिखे हैं हमने, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आया है, 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू आया है 1/√2। और साइन 60 डिग्री का रूट अंडर 3/2 एंड 90 डिग्री 1। यहाँ तक कि आपको समझ में, और कुछ याद नहीं करने की ज़रूरत है, इसमें केवल समझना है। समझ में ही सारी सवाल यानी कि सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। आपको याद करने की मैं गारंटी देता हूं कि इसी क्लास में आपको याद हो जाएगी और रटने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से देखते हैं, इसी का रिवर्स करेंगे। जैसे हमने देखे कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको कंफर्म समझ में आएगा। अब हम देख लेते हैं, साइन कितना है 45 डिग्री का वैल्यू, और कॉस 45 डिग्री के वैल्यू के बराबर ही रहता है, यानी कि 1/√2। अब वहाँ से देख लेते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 और कॉस 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ तक कि आपको कंफर्म समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या था, 0, और कॉस 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको 100% समझ में आ गया होगा।
तो अब चलते हैं कि tan के साथ चलते हैं। अब tan के साथ में चलते हैं कि tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से हम जानते हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि पहले अभी आपको सूत्र बता चुका हूँ, इसीलिए कहा कि कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर होगा तो हम किसी भी सवाल को, चाहे वो फार्मूला हो या कुछ भी हो, तो उसे आसानी से समझ सकते हैं। कि हमने बताए हैं कि आपको अभी तुरंत कि tan थीटा इक्वल टू होता है कि sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। तो अगर हम बात करेंगे कि tan 0 डिग्री का वैल्यू और sin 0 डिग्री का वैल्यू, cos 0 डिग्री का वैल्यू की बात करते हैं केवल, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू बट्टे cos 0 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ से उठा लेते हैं। sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 है और cos 0 डिग्री का वैल्यू है 1, तो इसको जब भी डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो हमको मालूम हो गया tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ से 0 होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग में मैं बताऊंगा, सारे आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अब यहाँ से ले लेते हैं 30 डिग्री की बात करते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो हम जानते हैं कि sin 30 डिग्री का वैल्यू और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना होता है, √3/2 होता है। तो हम ये जानते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लीकेशन ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको क्या, 2/√3। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचा क्या, 1/√3। तो ये समझ में आया कि tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/√3। यहाँ से नहीं, यहाँ से भी आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो, यहाँ 2 यहाँ 2, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म समझ में आ गया। ठीक इसी तरीके से अब देख लेते हैं कि 45 डिग्री की बात करेंगे, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू जब भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका वही है कि sin 40 डिग्री का वैल्यू cos 40 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। तो कितना होगा, 1/√2 ये होता है। तो काट देंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपको क्या, कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, ये 1 आएगा। देखो ना यहाँ से sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो वो आपस में कट करके कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब लेते हैं किसकी बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं कि 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री को निकालेंगे कैसे, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू और cos 60 डिग्री का वैल्यू को रखेंगे। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, है ना। तो यहाँ से भी देखने को मिल रहा है कि 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आपको √3 और नीचे में 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो √3 होगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री का वैल्यू आएगा √3। कितना होगा, √3। अब यहाँ से तो हमने पूरी कंफर्म हो गए, समझ गए। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो वो उसको भी वैसे ही निकालेंगे जिस प्रोसेस से पहले पढ़ रहे हैं। तो sin 90 डिग्री cos 90 डिग्री का वैल्यू को रखेंगे, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, sin 90 डिग्री का वैल्यू है 1, क्या है 1, और cos कितना है, cos 90 डिग्री का वैल्यू है 0। तो इसको कहा जाता है अपरिभाषित या इनफिनाइट, अपरिभाषित या इनफिनाइट। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अपरिभाषित लिखो या इनफिनाइट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी को हम फिर क्या करेंगे कि कोट के साथ में रिवर्स कर देंगे। कोट के साथ में क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे कि tan 90 डिग्री का वैल्यू और cot 0 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, तो यह इनफिनाइट हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू जो है, tan 60 डिग्री के बात करेंगे तो कितना है √3, और cot 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो जाएगा √3, और 45 डिग्री तो इक्वल ही रहेगा। यहाँ से देख लेंगे तो tan जो 30 डिग्री है कोट का 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, तो 1/√3। और यहाँ से देखें हमने tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है और cot 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, तो वो कितना होगा, वो 0 होगा। यहाँ तक कि आपको 100% समझ में आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और मैंने अभी आपको फार्मूला लिखाए थे, बताया अभी कि sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो हमने जानते हैं
तो 1 है यहाँ पर, ठीक है। अब कॉस का वैल्यू हम जानते हैं 0 डिग्री के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो 0 डिग्री के अकॉर्डिंग में बात करेंगे तो कॉस 0 डिग्री के वैल्यू के अकॉर्डिंग के बात करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1। तो 1/1 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो समझ गए। अब इसी के अकॉर्डिंग में 30 डिग्री की बात करेंगे, इसमें भी 30 डिग्री की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो क्या हो जाएगा, 1 तो ऊपर में है, ये है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। अब इसी के बाद देख लेते हैं फिर 45 डिग्री का, इसमें भी 45 डिग्री का ले लेते हैं। हम जानते हैं यहाँ से 1 है, 45 डिग्री का कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल √2 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से √2 हो गया। अब ये तो हो गया आपको। अब यहाँ से देखते हैं 60 डिग्री, क्योंकि स्पीड करता हूँ इसलिए कि कम समय में इसे सॉल्व कर सकें, और इस तरीके से 60 डिग्री की बात करते हैं। कॉस 60 डिग्री का, यहाँ तो 1 है, ये है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब आ जाते हैं 90 डिग्री की बात करते हैं। क्या किसका है, 90 डिग्री की बात करेंगे तो सेक 90 डिग्री निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है वो देख लेते हैं, 0 होता है। क्या है, 0। तो हमको ये क्या हो गया, इन्फिनाइट अपरिभाषित, तो यहाँ पर लिखेंगे इन्फिनाइट अपरिभाषित। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरा गारंटी है। और अगला देख लेते हैं, ये लास्ट बचा हुआ, तो इसी को रिवर्स कर देंगे। तो जैसे सेक 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट था, तो कोसेक का 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 था, तो कोसेक 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर 2 हो जाएगा। और सेक 45 डिग्री एंड कोसेक 45 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं दोनों। अब यहाँ से देख लेते हैं कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू और कोसेक 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2/√3 ये हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि सेक 0 डिग्री का वैल्यू और कोसेक 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको कंफर्म समझ में आ गया होगा 100%, ये मेरे गारंटी है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं फिर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको इस पर कुछ और भी सवाल बताऊंगा कि जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ी हुई सवाल हैं। और आपको तो केवल जितना हमने फार्मूले बताए हैं उसी फार्मूले में आपकी बहुत सारी क्वेश्चंस जो है कि जो पूछा जाएगा उसी से आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ, हंसते रहिए।